हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम क्रोध चैप्टर का और 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका इनसाइड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोदकर फेंक दूंगा। इससे क्रोध का कौन सा रूप है? पूर्ण, आंशिक या अंतिम रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। इसमें जो क्रोध का रूप है वो पूर्ण रूप है। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, ये सब जो है ऐसा अगर इस तरह से अगर क्रोध को प्रदर्शित किया जाए तो ये क्रोध का पूर्ण रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। क्रोध, अमर्ष, वेर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य किसकी ओर उन्मुक्त होता है, मतलब किसकी तरफ उन्मुक्त होता है? दुख पहुंचाने वाले की तरफ, शत्रु की तरफ, विरोधी की तरफ? क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही है, दुख पहुंचाने वाले की तरफ। मतलब पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले शत्रु की तरफ उन्मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही है, दुख पहुंचाने वाले की तरफ उन्मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है, अमर्ष कहलाता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभ युक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना को अमर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हास्य रस के बड़े प्राचीन आलम्बन है, मूर्ख, ज्ञानी, कवि। तो यहाँ पर जो दिया है हास्य रस के बड़े प्राचीन आलम्बन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही होगा, मूर्ख। मूर्ख जो है हास्य रस के बड़े प्राचीन आलम्बन है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है, किनकी? क्रोधी, लालची, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही है कि आज भी दुनिया को हंसने का हौसला बहुत कुछ मूर्ख की बरकत से हुआ करता है। मतलब मूर्ख लोगों की वजह से दुनिया जो है हंसता है, ठीक है, उसको हंसने का वजह मिलता है, ऐसा कुछ इसमें लिखा है। तो 6 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ना जाने वे कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते आ रहे हैं, पंडित, ज्ञानी, मूर्ख। तो ना जाने वे कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते आ रहे हैं। जो ऊपर के 2 क्वेश्चन का आंसर जो सही किए हैं उनके लिए 7 नंबर का आंसर भी सही ही होगा। 7 का सी ऑप्शन सही है। मूर्ख के बारे में ये बोला गया है, ना जाने वे कब से इस संसार की रुखाई के बीच। रुखाई का मतलब क्या है? जहाँ पर आसपास क्या हो, आसपास सैडनेस फैला हो या फिर लोगों के बीच में अनबन हो, तो वहाँ पर क्या होता है? रुखाई होता है। और उसके बीच में मूर्ख जो है वो क्या करता है? हास का विकास कराता है। हास मतलब हंसी से रिलेटेड ये है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही है। देखिए, ये तो सेकंड वीडियो है आपका क्रोध कहानी का, ये सेकंड वीडियो है, सॉरी, क्रोध निबंध का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है उसमें भी लगभग 30 क्वेश्चंस था और ये जो है सेकेंड वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चंस है। आप अगर पहला वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, ना जाने वे कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, मूर्ख। और ये याद रखिएगा, ये जो चैप्टर जो है क्रोध जो है निबंध है। आप लोग सिलेबस को, जो भी सिलेबस आपके पास में है उसको भी 3-4 बार पढ़िए। उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसके लेखक कौन है, और ये निबंध का पार्ट है, उपन्यास का पार्ट है या कविता का पार्ट है, जो भी है उसको भी याद रखिए। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें से कोई एक क्वेश्चन, वो भी ऊपर से ही क्वेश्चन आ जाए कि ये निबंध है, कहानी है या उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8,
मूर्खता मूर्ख को भले ही रुलाए मगर देश को तो हंसाती है, समाज को, लोगों को, दुनिया को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है। मूर्खता मूर्ख को भले ही रुलाए मगर, मतलब किसी इंसान का जो मूर्खता है वो उस इंसान को रुलाता है। ठीक है, जिस इंसान के अंदर मूर्खता है वो उस इंसान को रुलाता है, मूर्खता के कारण वो इंसान रोता है, मगर फिर भी वो दुनिया को हंसाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है क्या? क्रोध, चिड़चिड़ाहट, वैर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता बताया गया है चिड़चिड़ाहट को, जो हम सबके अंदर में लगभग है, किसी के अंदर में ज़्यादा, किसी के अंदर में कम, लेकिन इसको बोला गया है मानसिक दुर्बलता, जो चिड़चिड़ाहट है। क्वेश्चन नंबर 10, चिड़चिड़ाहट रोगियों और देश में अधिक पाई जाती है, बच्चों, यौवनों, बूढ़ों। तो 10 नंबर का सी ऑप्शन सही है, बूढ़ों में, मतलब चिड़चिड़ाहट जो है रोगियों में ज़्यादा पाया जाता है और बूढ़े लोगों में पाया जाता है। 10 नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चिड़चिड़ाहट विशेषतः देश के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है, बालकों, बच्चों, युवकों। 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है, बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन है, चिड़चिड़ाहट विशेषतः देश के विनोद की एक सामग्री हो जाती है, बालकों, बच्चों, युवकों। यहाँ पर एक देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो बालकों लिखा है, ये बुक में भी बालकों ही लिखा है, क्रोध में जाके आप देखिएगा वहाँ पर बालकों ही लिखा है। लेकिन अगर हम हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग देखें तो बालक का बहुवचन रूप बालक ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटेंस है आपका क्रोध निबंध में, इसलिए यहाँ पर बालकों है ऑप्शन में। बाकी बालकों वर्ड पूरा गलत होगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा ये पूरा गलत है। 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है कि चिड़चिड़ाहट विशेषतः बालक के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध का हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, अशांति, आमर्ष। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चिड़चिड़ाहट जो है ये क्रोध का हल्का रूप है। थोड़ा टाइपिंग में जब हम लोग टाइप करते हैं ना, बहुत मुश्किल से वर्ड बनता है। इससे पहले जो मतलब जब से ये चैनल बना है उससे पहले तक हम लोग का फ़ोन में हिंदी का कीबोर्ड था ही नहीं। कीबोर्ड हिंदी का सिर्फ डाउनलोड किया गया इसके लिए, जो हिंदी टाइप करने के लिए। तो हम लोग जो हिंदी टाइप कर रहे हैं ना, ये बहुत दिक्कत होता है टाइप करने में। कुछ वर्ड में देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइप करने में बहुत दिक्कत होता है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध का हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, अशांति, आमर्ष। 12 का ए ऑप्शन जो सही है, क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। चिड़चिड़ाहट क्रोध का डेस रूप है, भारी, हल्का, सीधा, हल्का रूप है। 30 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है कि चिड़चिड़ाहट जो है क्रोध का हल्का रूप है। क्वेश्चन नंबर 14, देश की व्यंजना प्रायः शब्दों तक ही रहती है, आमर्ष, क्रोध, चिड़चिड़ाहट। 14 नंबर का देखिए, देश की व्यंजना प्रायः शब्दों तक ही रहती है, तो ये क्या होगा? चिड़चिड़ाहट। कभी कभी आप खुद देखिएगा, जब आप चिड़चिड़ाते हैं उस समय आप किसी को बहुत ज़ोर से चिल्ला के कुछ बोल देते हैं, क्योंकि आप चिड़चिड़ा रहे हैं उस समय। लेकिन वही चिल्लाकर बोलने के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे वो चिल्लाना नहीं चाहिए था। इसलिए यहाँ पर दिया है कि चिड़चिड़ाहट की व्यंजना जो है प्रायः शब्दों तक ही रहती है, मन में वैसा कुछ नहीं रहता या वैसा कुछ करना भी नहीं रहता। बस हम क्या करते हैं ना, चिड़चिड़ाहट को शब्दों में जब व्यक्त करते हैं तो बहुत कड़वा बोली बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो 14 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, चूहे और बिल्ली के संबंध का डैश नाम अलंकारिक है, क्रोध, बैर, आमर्ष। यहाँ पर हो जाएगा जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, बैर। चूहे बिल्ली के संबंध का जो अलंकारिक नाम है वो बैर होगा, क्योंकि इन लोग का क्रोध जो होता है ये मतलब क्या, सडन एक्शन को यहाँ पर क्रोध बोला गया है, बहुत फास्ट उसका एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन बैर क्या है, बहुत टाइम तक अगर क्रोध किसी के अंदर में रह जाए किसी को लेकर, वो बैर में कन्वर्ट होता है। और बैर ही जैसे कि मान लीजिए आज मार्केट में किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, वो क्रोध आपका रह गया आपके मन में,
3 महीने बाद में वो आदमी से आप जब मिले हैं और आप देख रहे हैं कि वो आदमी परेशान हो रहा है या उसको लिफ्ट चाहिए, आप उसको लिफ्ट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो क्रोध जो आपका था वो अब बैर में कन्वर्ट हो गया है, या फिर आप जानबूझ के उसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्रोध जो है बैर में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि उसी टाइम पर अगर वो आदमी आपसे बदतमीजी किया, आप उसी टाइम में उसका जवाब दिए, तो वो क्रोध होगा। लेकिन वो बदला आप बहुत दिन के बाद में ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद में ले रहे हैं, तो वो बैर हो जाएगा, वो क्रोध नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया चूहे और बिल्ली के संबंध के बारे में। इनका जो अलंकारिक नाम है ना, ये बैर है, याद रखिएगा। 15 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सच पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल है। क्रोध और बैर का भेद जो है क्या है? कालकृत, मानकृत, हालकृत। तो 16 नंबर जो है उसका ए ऑप्शन सही है, कालकृत। क्यों कालकृत बोला गया? इस समय का व्यवधान ही तो है, टाइम जो है ना, ये टाइम ही है। अभी अभी आपके साथ कोई बदतमीजी किया, आप उसको जवाब दिए, आप अभी का बदतमीजी का जवाब 3 महीने बाद में दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कालकृत हो गया, समय का व्यवधान रहा। तो यही समय के व्यवधान पर क्रोध जो है बैर में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दंड का ही एक विधान है। दंड डेस का ही एक विधान है, ठीक है। राजकोप, कोप, लोक कोप। तो 17 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, दंड कोप का ही एक विधान है। 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, वो सात्विक तेज है, डेस नहीं, तम, तामस, ताप, धर्म कोप। तो 18 नंबर जो दिया गया है इसका बी ऑप्शन सही होगा, वो सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। 18 का बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन जो है पूरा सेंटेंस से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। 18 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का डेस समाया हुआ है, कल्याण, शोक, पीड़ा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का शोक समाया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन, क्रोध के बद पर, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन जो था इसका आपका सी ऑप्शन सही है। और 20 नंबर क्वेश्चन, क्रोध के बध पर वाल्मीकि मुनि के डेस क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। 20 नंबर का देखिए सी ऑप्शन सही होगा, क्रोध के बध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ है। यहाँ पर करुण क्रोध आंसर होगा, 20 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बहुत सारा मुझे कमेंट आया है कि ग्रामर से कुछ वीडियो बनाने के लिए कारक को समझाने के लिए बोला गया है। कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्णमाला, ये 4 के लिए मुझे कमेंट आ रहा है कि इसको समझाना है। मैं कोशिश करूँगी समझाने के लिए, हो सकता है मैं पहले कारक ही समझा दूँगी। और अभी अभी जो जितना मुझे पता चला है कि अभी जो है बोर्ड के बीच में, मतलब जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जितने भी जो कंडक्ट करने वाले जो पार्टी हैं उनके बीच में अभी डिस्कस चल रहा है। अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया गया है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं होगा। लेकिन जितना तक सुनने में आया है कि ये एग्ज़ाम जो एक्सटेंड हुआ है, अभी तक जो कोई डेट शीट जो रिलीज़ नहीं हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि मेंस जो है, इवन जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हुआ है उसको भी कैंसिल कर देंगे और उसके बाद में ये लोग मेंस भी नहीं कंडक्ट करेंगे और डायरेक्टली होगा आपका वाइवा वॉइस टेस्ट होगा, यानी कि डेमो वगैरह होगा और इंटरव्यू। और उसके बाद में आप हमारा जो है जो आरएसटी का जो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे शायद, और ये एग्ज़ाम को कैंसिल करके शायद ऐसा हो सकता है कि वॉइस टेस्ट हो और डेमो, ये सब हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है, यकीन मानिए आप लोगों का प्रिपरेशन जो है उसमें थोड़ा सा और प्रिपरेशन चाहिए इसके लिए, नहीं तो और कोई चेंजेस नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा, इवन अच्छा होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि हम लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग क्या करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे बच्चे सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ये सोचकर कि एंड मोमेंट में उन लोग के पास में क्वेश्चन पेपर आ जाता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उन लोग के पास में क्वेश्चन पेपर आता है। ऐसा बहुत सुनने को मिला है। अगर ये सच होगा तो वो लोग तो रिलैक्स कर रहे होंगे, रिलैक्स से सोए होंगे, वो रेस्ट कर रहे होंगे, और वो लोग क्या करेंगे, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देंगे और हम लोग से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे।
तो वही चीज़ जो है अभी नहीं हो सकता। अगर वॉइस टेस्ट होगा, वाइवा अगर हुआ, तो वो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? अरे कोई इंटरव्यू में जो क्वेश्चन करेंगे, वो जो बोर्ड बैठेगा, जो इंटरव्यू लेने के लिए जो बैठे होंगे, उन लोगों को भी पता नहीं होता है हम लोग एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन करेंगे। वो लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ करप्शन हो ही नहीं सकता। अब अगर करप्शन नहीं होता है तो जो भी मेहनत कर रहे हैं वही सक्सेस उनको मिलेगा। जितने मेहनत करें उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कीजिए। जैसे कि ग्रामर का पोर्शन जो है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ग्रामर का पोर्शन को पूरा एक एक डाउट को उसका सॉल्व करके रखिए। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ तब भी आप लोगों का फ़ायदा है, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तब भी आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तब तक बन जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम नहीं होकर अगर आप लोगों का वॉइस टेस्ट होता है तब भी कोई प्रॉब्लम जिससे ना हो। वॉइस टेस्ट जब होता है तो फिज़िकली हमें वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है। और क्या होगा, आप लोगों का इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, डेमो क्लास लेने के लिए बोलेंगे। अगर आप लोग सही से प्रिपरेशन करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग का कोई भी उसमें चेंजेस आएगा। कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इवन अच्छा है कि अगर ये हो जाता है ना, एग्ज़ाम के बदले में अगर वॉइस टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होगा। और तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन भी कीजिए, ग्रामर का पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि अगर वो हुआ तो आपका इससे जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे वो तो आप लोग बता पाइएगा। ये सब जो जैसे कि जो लिटरेचर पार्ट है, ग्रामर का पार्ट से वो लोग अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। प्रिपरेशन जारी रखिए और थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग को पता भी नहीं है हम किस चीज़ के लिए तैयारी करें। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक तो बोलना कुछ भी सही नहीं होगा। बाकी प्रिपरेशन ऐसे कीजिए कि अगर वाइवा भी हुआ तब भी आप रेडी हैं, और अगर एग्ज़ाम भी हो रहा है तब भी आप रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राजदंड देश का कोप है, तो 21 नंबर का जो 3 ऑप्शन दिया गया, राजकोप, धर्मकोप, प्रजाकोप, तो 21 नंबर का ए ऑप्शन सही है, राजकोप। राजदंड जो है राजकोप है। 21 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कोप डैश कोप है। 22 का राजकोप, लोककोप, धर्मकोप, तो ये हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका बी ऑप्शन सही है, लोक कोप। शायद यहाँ पर लोक कोप डेस का कोप है शायद क्वेश्चन था, या फिर सिर्फ कोप डेस का कोप है क्वेश्चन है। ये थोड़ा आप लोग सेंटेंस को देख लीजिएगा बुक से। तो 22 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है, कोप जो है लोक कोप है। क्वेश्चन नंबर 23, लोक कोप डेस है। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर का देखिए, धर्म कोप है, राज कोप है, कोप है। 23 नंबर का ए ऑप्शन जो है धर्म कोप है। लोक कोप जो है वो धर्म कोप है, और कोप जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो लोक कोप है। यहाँ पर राजदंड जो है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजदंड दिया गया है तो उसका ए ऑप्शन सही होगा, राजकोप। 22 नंबर जो कोप दिया गया है उसका सही ऑप्शन होगा लोक कोप। और लोक कोप जो दिया गया है उसको बोला गया है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में, उसको बोला गया धर्म कोप। ये तीनों को अच्छे से याद रखिएगा और बुक को भी अच्छे से पढ़िए। बुक को जब अच्छे से पढ़िएगा हर लाइन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 23 का ए ऑप्शन सही है, धर्मकोप। लोककोप जो है वो धर्मकोप है। क्वेश्चन नंबर 24, अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्राय समीचीनता तक ही रह जाता है, देश तक नहीं पहुंचता। सौंदर्य दशा, पूर्ण दशा, परिणाम, तो 24 का ए ऑप्शन सही है, सौंदर्य दशा। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध जो है उसके बारे में बोला गया है कि वो सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन किससे बैर नहीं मानते? कौन किससे बैर नहीं मानते? चूहे बिल्ली, पक्षी बच्चे, पशु बच्चे। कौन किसी से बैर नहीं मानते? यहाँ पर बोला गया चूहे बिल्ली, पक्षी बच्चे और पशु बच्चे। 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते हैं। तो ये रहा सारा क्वेश्चन था आपका, 25 क्वेश्चंस था। उम्मीद है आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोगों का मार्क्स मुझे बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू। और अभी आप लोगों का जो आज का टास्क होगा, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट के थ्रू कि भोलाराम का जीव जो है वो क्या है, कहानी, निबंध या उपन्यास है, और उसके लेखक कौन है। ये आप लोगों का आज का टास्क है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, और चाहे कैसा भी हो उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए कि हमारा वाइवा होगा या फिर
जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, मैं ये इसलिए आप लोगों को बताई, आप लोग और सिंसियरली मेहनत कीजिए, ताकि अगर रिटन टेस्ट भी हो आप लोग सही का अच्छा से कर पाएँ, और अगर आप लोगों का वाइवा भी हो तब भी आप अच्छे से कर पाएँ। इसमें कुछ नहीं होता है, वाइवा और रिटन टेस्ट का कोई भी चीज़ का असर आपका प्रिपरेशन में नहीं पड़ना चाहिए। प्रिपरेशन को और ज़्यादा कीजिए, लेकिन कोई भी कमाइए नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो किसी भी तरह का अगर हुआ हम लोग को सक्सेस मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है बहुत नया है। मेहनत कीजिए और देखिएगा, ये आरएसटी कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा सबका।